मुझे इस बात की खुशी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल माना जाता था पूरे देश भर में, और वो जो राज्य हैं वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनका उसमें जिक्र होता था। और आज 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, और 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, और तीसरे राज्य के बारे में भी गठबंधन की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और खासतौर से मैं अगर त्रिपुरा का मैं जिक्र करूं, त्रिपुरा बहुत लंबे समय तक वहां पर कम्युनिस्टों का शासन रहा, और कम्युनिस्टों का शासन जिस प्रकार से दहशत फैला करके काम करता था, लोग उससे बाहर निकलना चाह रहे थे। ये शुरुआत 5 वर्ष पहले हुई। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की वहां पर सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी वहां पर, और वो सरकार 5 वर्ष चलने के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां पर बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में आज बहुत खुशी का माहौल है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के इस देवभूमि के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में जहां 2 राज्यों में हमारी सरकार गठबंधन की बनना तय हो गई, वहां तीसरे राज्य में भी जो तीसरे राज्य का जो परिणाम, जहां अभी तक परिणाम में कुछ आगे पीछे चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी सरकार बनने की संभावनाएं निश्चित रूप से तलाशी जाएंगी और सरकार फिर वहां पर गठबंधन की बनेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश के अलावा, क्योंकि छोटा प्रदेश, ये सारे प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 60 सीटें जिन राज्यों में हैं और हिमाचल प्रदेश भी उसी कैटेगरी में आता है, तो हम सब के लिए भी एक खुशी का भी विषय है। और खुशी के साथ साथ में पूरे देश भर में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी, और आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए भी इससे जीत का रास्ता प्रशस्त होगा। देखिए, मुझे मालूम नहीं आखिरकार वो पिछला कब तक खोदते रहेंगे। मेरे हिसाब से उनको अब आगे बढ़ने के लिए भी अब शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सरकार बनी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में, अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं। श्वेत पत्र का अगर जिक्र किया है तो मैं स्वागत करता हूं, सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। और ये बदहाली 5 वर्ष में वो पहले बार इस प्रकार से इन सारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो शायद उनने इससे पहले कभी इस बात पर आकलन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि भाई हिमाचल किस दौर में से आर्थिक रूप से गुजर रहा है। ये 5 वर्षों में नहीं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन किया, शासन के बाद जो है सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया, और उसमें आप देखेंगे 5 वर्ष का अगर वो हिसाब मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल का भी हिसाब जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक सर, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो तो सरकार के निर्णय करने की जो उनको छूट है वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इससे वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सीपीएस बनाए हैं, जिस पर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, जो कैबिनेट के स्तर के साथ दर्जे के साथ हमने बहुत सारे लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, तो सारी चीज को थोड़ा डाइल्यूट करके एक आधी कॉर्पोरेशन या बोर्ड को वो मर्ज करने की बात कर रहे हैं, उससे कुछ समाधान नहीं होने वाला। सर, दूसरा उन्होंने कर्ज भी उन्होंने कहा जो पिछला कर्ज है वो कैसे वापस किया जाए, आपसे पूछा है कि कैसे वापस किया जाए, उसकी चिंता करें। तो आप आइए बढ़ना हमारे पास, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बैठ के बात करेंगे। बैठक है शाम को, और विधायक दल की बैठक में निश्चित रूप से विधानसभा के सत्र से संबंधित, क्योंकि बजट सत्र ये पहला बजट सत्र है वर्तमान सरकार का, और बजट सत्र से संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रश्न
कौन कौन से लगने चाहिए, डिस्कशंस क्या होने चाहिए, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 महीने के इस कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरह का एक माहौल बना है, उसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी, इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे। सर, जब भाजपा विपक्ष में थी तो कांग्रेस आरोप लगाती थी हेलीकॉप्टर्स को लेकर, वो कल जो बड़ा हेलीकॉप्टर लेने की बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं? 5 और 7 सीटर की बात, ये नया हेलीकॉप्टर लेने की बात कर रहे हैं ना सर। देखिए, हम इस बात को लेकर पहले दिन से स्पष्ट थे और मैं उनकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं, शायद उनको, पूरे देश भर में किसी सरकार के पास सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी सरकार के पास था। सबसे कम रेट्स पर, सबसे कम दरों पर था और उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके साथ बाकी लोग हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे हैं, हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। हेलीकॉप्टर अगर सरकार ने रखा है तो स्वाभाविक रूप से उसका उपयोग होना भी चाहिए, लेकिन 5 वर्ष तक यही कहते रहे। लेकिन अब देखता हूं मैं कि अगर हेलीकॉप्टर की जरूरत उनको उस वक्त नहीं लगती थी और वर्तमान में लग रही है, तो इसका प्रश्न तो मुझे लगता है कि उनसे ही पूछना चाहिए। We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।